हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ फायर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। छत्तीसगढ़ फायर डिपार्टमेंट ने स्टेशन ऑफिसर्स की, फायरमैन्स की, स्टोर कीपर्स की, इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए जो है अपनी 295 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cghhcd.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी छत्तीसगढ़ फायर डिपार्टमेंट रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपका स्टेशन ऑफिसर्स यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी, फायरमैन्स की आपकी पोस्ट रहेगी, स्टोर कीपर्स की रहेगी। इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज है 295 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो आपको छत्तीसगढ़ में ही दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 1 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे इसके, और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की 31 जुलाई 2025 रहेगी। तो 1 जुलाई 2025 से लेकर के आप 31 जुलाई 2025 के बीच में इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो रिटर्न एग्जाम की जो डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल या ओबीसी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC ST इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें तो यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि आपका जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास है, यानी कि बीटेक या या BSc इन इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, तो आपको जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 12th क्लास प्लस आपका डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में है तो तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो स्पोर्ट्स पर्सन को दी जाएगी, या आपके NCC B या C सर्टिफिकेट अगर आपने कर रखा है तो आपको प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दी जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। 18 और 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC ST OBC वगैरह, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके सामने जो है सेकंड स्टेज रहेगी पैट और PST की। पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST यानी कि आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, आपका जो है वेट, आपका जो है रनिंग, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीजें जो है एक्टिविटी आपसे कराई जाएगी।
इसके अलावा जो है स्किल टेस्ट, यानी कि अगर आपके जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पर एप्लीकेबल है तो आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे आपका स्टेनो या टाइपिंग वगैरह, तो वो भी आपका लिया जाएगा अगर आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और इसके अलावा जो है इसकी नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आपका जो है क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर्स रहेंगे, क्वेश्चन में जो रहेंगे आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो पेपर का पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो आपका जो है 2 घंटे का टाइम पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट का आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो भी आपने रिटर्न एग्जाम दिया है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और जो आपका पैट, पीएचटी और स्किल टेस्ट है वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा, उसी बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। ये आपका जो सैलरी होगी वो 4 लेवल की, यानी कि जो लेवल 4 है उस लेवल की आपकी 4 से लेकर के 7 लेवल के बीच में जो आपकी सैलरी रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आपको जो दिए जाते हैं एक एम्प्लॉय को वो प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपके 295 वैकेंसीज हैं, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो जनरल वालों के लिए 124 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 42 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 34 है, एसटी वालों के लिए 95 है। तो इस तरीके से आपकी 295 वैकेंसी जो है आपकी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, या जो आपका ग्रेजुएशन है या आपने का जो डिप्लोमा है, जो भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री है उस, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी का किसी भी तरह का कोई कास्ट बेस पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा जो प्रोसेस रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.cghgcd.gov.in पर जाना है, वहां विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी वैलिड जो है पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपका जो है क्रेडेंशियल आ जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है, यानी कि जो क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम हो गया, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल, आपका डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आपकी, वो बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी।
डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपको डिपॉजिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपके एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो फॉर्म को सबमिट यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो एक बार आप रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी सीजी फायर डिपार्टमेंट यानी कि छत्तीसगढ़ फायर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स, जो कि आपकी स्टेशन ऑफिसर्स की और इसके अलावा अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए ये जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 1 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 31 जुलाई 2025। तो 1 जुलाई 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 के बीच में आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। साथ ही साथ में आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।